मीर रजा के केस में बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग फैमिली के भी खिलाफ हैं। हम दोनों पे बात करेंगे, लेकिन हम पहले उन केसेस पे बात करते हैं जो मीर रजा के केस से कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल थे, लेकिन उनका मुअम्मा आज भी हल ना हो सका। तो चलते हैं आज से 77 साल 11 महीने पहले, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हो गई थी। उसके ठीक 3 साल 1 महीने बाद नवाब लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, कंट्री बाग में उनका जलसा था। वो आवाम से खिताब करने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं, 2 लफ्ज बोलते हैं और पहली सफ में खड़ा हुआ अकबर खान नामी अफगान बाशिंदा उनको कायदे मिल्लत से शहीद मिल्लत बना देता है। कायदे मिल्लत के सीने में 2 गोलियां मारी जाती हैं, जिसके नतीजे में कायद जमीन पे गिर के शहीद हो जाते हैं और वहां पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी एहलकार उस बंदे को जिंदा पकड़ने के बजाय उसको भी उधर ही कत्ल कर देता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है कि इस कत्ल के पीछे कौन मुलव्विस था। एतजाजुद्दीन नामी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तमाम सबूत और शवाहिद को इकट्ठा करके दारुल खिलाफा कराची आ रहे होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो भी जल के शहीद हो जाते हैं और तमाम सबूत और शवाहिद की फाइल्स भी जल के राख हो जाती हैं। इस तरीके से ये केस जो है हमेशा के लिए सवालिया निशान बन के रह जाता है। अब बढ़ते हैं इस केस से आगे 15 साल 9 महीने बाद, जब 9 जुलाई 1967 को मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना कायदे आजम की हमशेरा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई जाती है और गवर्नमेंट उनकी मौत को हार्ट अटैक करार देते हुए पोस्टमार्टम भी नहीं करवाती। लेकिन उनकी पड़ोसी और गुस्ल देने वाली खवातीन के मुताबिक मादर मिल्लत के जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे और उनके गले के ऊपर भी तशद्दुद ज़्यादा निशान थे। खैर, इसके ठीक कई सालों बाद 2003 के अंदर उनकी दोस्त शहजादी आबदा सुल्तान की डायरी शाया होती है, जिसके अंदर भी यही इंकशाफ किए गए थे। लेकिन ये केस भी हमेशा के लिए मिस्ट्री बन के रहेगा। अब हम बात करते हैं मीर रजा के केस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सवालों में मजीद इजाफा होता गया। लोगों का कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फैमिली से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और मीर रजा अभी तक जिंदा है। लोग ये कह रहे हैं कि डीएनए क्यों नहीं करवाया गया। देखिए, डीएनए करवाना फैमिली का काम नहीं है, पुलिस का काम है। स्टार्ट में पुलिस को डीएनए करवाना चाहिए। पुलिस की अपनी सर्जन ने सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि इस पोस्टमार्टम के अंदर 14 गलतियां हैं। जो 14 काम पुलिस ने करने थे वो नहीं किए गए। इसके बाद फैमिली की दरख्वास्त के ऊपर कब्र कुशाई की जाती है और पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाता है, जिसमें उन 14 सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई थी, मीर रजा इंजर्ड था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। लोगों का कहना यह है कि डीएनए करवाया जाए, ये लाश मीर रजा की नहीं है। डीएनए सैंपल्स भी वालिद, वालदा और मीर रजा के ले लिए गए, जिसका रिजल्ट 2 से 4 दिन में आ जाएगा और ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि ये लाश किसकी है। और अगर मीर रजा की लाश निकली तो फिर ये सवाल उठेंगे कि इस कत्ल के पीछे कौन है। ऐसा कौन शख्स है जिसको बचाया जा रहा है। मतलब न्यूज़ चैनल तक मीर रजा के वालिद और वालदा की पर्सनल चीज़ों को भी डिस्कस करने पर आ गए हैं। ऐसी क्या मामलात हैं, किन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, क्या वजूहात हैं, इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह पुलिस दे देगी और पुलिस को देने चाहिए हैं। लेकिन मैं आपको वाज़े कर दूं, ये केस वतन अजीज़ पाकिस्तान का पहला केस नहीं था।